हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। और बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 6, डायगोनल्स AC and BD of quadrilateral ABCD intersect each other at P, show that area of APB multiply area of CPD इक्वल आएगा एरिया APD मल्टीप्लाई एरिया BPC। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ABCD क्या है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर देते हैं ABC and D। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ABC एंड D, जिसके डायगोनल्स क्या हैं बच्चों, जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं P पर। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया डायग्राम। अब हमें क्या करना है बच्चों, हम लिख देते हैं यहाँ गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हमें क्या करना है, हम करते हैं टू प्रूव। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कुछ और हमें इक्वल नहीं दे रखा है और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको कि डायगोनल्स AC BD इंटरसेक्ट ईच एट P। ठीक है बच्चों, ये और हमें लाइन में से बढ़ा देते हैं। तो टू प्रूव में हम लिख देते हैं, क्या करना है हमें, टू प्रूव ऑलरेडी गिवन है पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा, एरिया APB मल्टीप्लाई एरिया CPD इक्वल होगा एरिया APD मल्टीप्लाई होगा बच्चों एरिया BPC। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हम प्रूफ या सॉल्यूशन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रूफ में हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। प्रूफ से पहले लिखना है बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर D से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम M, है ना बच्चों, और यहाँ से N। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, DM परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AC एंड BN परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन AC। ठीक है बच्चों, AC के ऊपर ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर लाइंस। तो अब हम लिखते हैं बच्चों प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले जो स्टार्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, हम लिखते हैं LHS साइड। देखते हैं LHS साइड में हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ APB, है ना बच्चों, एरिया ऑफ APB का मल्टीप्लाई हमें करना है एरिया ऑफ CPD, है ना। ठीक है बच्चों, हमें करना है दोनों का मल्टीप्लाई। APB की बात करते हैं बच्चों, अगर APB की बात की जाए तो कहाँ आपको APB दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है APB। ठीक है, का मल्टीप्लाई हमें करना है बच्चों, APB का मल्टीप्लाई किसके अंदर करना है, APB में मल्टीप्लाई करना है हमें किस एरिया से, एरिया CPD से। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों क्या होगा इसके अंदर क्या लेते हैं हम, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर भी वही होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू में हमें लिखना है हाइट, है ना बच्चों। देखते हैं हाफ। अब बात करते हैं बच्चों ABP के बेस की। ABP कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सर हमें, ये ट्राइंगल ABP, और इसका बेस क्या होगा, यहाँ पर AP होगा। बेस आपको AP दिख ही रहा है सबका। लेकिन अब हाइट की बात है बच्चों, तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी इसमें BN। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको, BN हाइट क्यों होगी, क्योंकि हाइट क्या होती है, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जो आपका सबसे टॉप पॉइंट है ऊपर, बेस से आप जो ऊपर जाते हैं तो जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हाइट होगी।
अब वो इंटरनली हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये बाहर है, सर ये पॉइंट तो बाहर है तो ये कैसे लेंगे हम, इसको हम ले सकते हैं, इसे ही हमें इसकी हाइट जो है सपोज करना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ ए पी इंटू बी एन इंटू हाफ ऑफ, अब बच्चों देखो अगला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, सी पी डी है। सी पी डी मुझे कहाँ दिख रहा है, ये रहा सी, ये रहा पी और ये रहा डी। तो अब बात करते हैं इसके बेस की, है ना, सी पी डी के बेस की बात करेंगे ना बच्चों, तो वो होगी क्या, सी पी, है ना, सी पी इसका बेस हो जाएगा। और हाइट की बात करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी एम, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, डी एम हो जाएगी, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए हम यहाँ कर लेते हैं इसको 1/2, ठीक है बच्चों। 1/2 हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, देखिए यहाँ पर ए पी बी एन, 1/2 नहीं 1/4 कर लीजिए इसको, ए पी बी एन सी पी एंड डी एम, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 1। देखिए बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों क्या, हम देखते हैं प्रूफ के अगले पॉइंट में। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया आपको लिखना है, एरिया ऑफ ए पी डी, एरिया ए पी डी में हमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों एरिया बी पी सी से, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, एरिया ए पी डी में मल्टीप्लाई करना है एरिया बी पी सी से। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ होगा ए पी डी। देखिए ए पी डी कहाँ दिख रहा है बच्चों, ए पी और डी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ए पी और डी की बात अगर करेंगे तो बेस हमें क्या दिखेगा बच्चों, इसका बेस होगा ए पी, ठीक है बच्चों, बेस ए पी आपको दिख रहा है ये बेस। और हाइट की बात करेंगे तो इसमें डी एम हाइट होगी, क्या होगी बच्चों, डी एम हाइट इसकी होगी। आगे बात करते हैं ए पी सी की, सॉरी बी पी सी, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बी पी सी ट्राइंगल। अगर इस बी पी सी ट्राइंगल की बात करोगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, 1/2 बेस हो जाएगा क्या, सी पी बेस, और क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट इसकी हो जाएगी बी एन इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ, सीक्वेंशियली कर देता हूँ। देखिए 1/4 हो जाएगा, 1/4 ए पी मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी एम मल्टीप्लाई सी पी मल्टीप्लाई बी एन 1/4, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब देखते हैं क्या, इसको कंपेयर करिए ज़रा, 1 और 2 कंपेयर करने से क्या सारी साइड्स इक्वल आ रही है। 1/4 आ रहा है, ए पी आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा सी पी आ रहा है, बी एन भी आ रहा है और डी एम भी आ रहा है। इट मीन्स कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बोथ आर एच एस इक्वल है, बोथ आर एच एस इक्वल हैं, तो एल एच एस को भी इक्वल होना ही है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा, एल एच एस भी इक्वल हो जाएगी। और एल एच एस साइड आप देखोगे तो वही है जो हमें प्रूफ करना थी। मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकेंगे, क्या लिख देंगे बच्चों की, एरिया ए पी बी किसके इक्वल होगा बच्चों, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे एरिया सी पी डी जो कि इक्वल होगा बच्चों एरिया ए पी डी मल्टीप्लाई एरिया बी पी सी के, ठीक है। ये हो गया जो कि हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन है ये, 6, ठीक है बच्चों। 6 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, शो दैट, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हम एक थोड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा कि क्या ये गिवन है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो बच्चों देखो ये A है ना, A के बाद यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, ठीक है। देखिए
ए बी यहाँ पर होगा बच्चों और सी यहाँ पर होगा। ए बी का मिड पॉइंट हमें दे रखा है बच्चों पी, ए बी का मिड पॉइंट पी है और बी सी का मिड पॉइंट है यहाँ पर क्यू। हम दोनों को कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है। अब ये दोनों मिड पॉइंट होने के बाद हमें क्या कहा गया है बच्चों कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, AP का मिड पॉइंट R है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये R जो है हम क्या करते थे बच्चों, इसको इन दोनों से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है और अब हमें प्रूफ करना है ये सारी चीज़ें 1, 2 एंड 3 हमें प्रूफ करना है। हम यहाँ पर बच्चों सबसे पहले लिखेंगे गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P is mid point of AB and Q is mid point of which side बच्चों, BC। Also R is mid point of which side बच्चों, AP, है ना, AP। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव में तीनों ही ऑप्शन को करना है आपको मेंशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमें करना है प्रूफ। हम करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन, हम करते हैं ज्वाइन। क्या ज्वाइन करते हैं बच्चों, देखिए हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे ये जो आपका P पॉइंट है, इस P को C से मिलाएंगे और देखिए हम क्या कर रहे हैं ज्वाइन, हम ज्वाइन कर रहे हैं PC एंड AQ, ठीक है बच्चों। PC और AQ को हम ज्वाइन कर रहे हैं। AQ कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको करता हूँ ब्लू से, ठीक है, मेंशन कर देता हूँ। तो अब बच्चों यहाँ पर हम करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए हमें चाहिए एरिया ऑफ PRQ, एरिया ऑफ PRQ हमें निकालना है। PRQ आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी PRQ, है ना, ये PRQ है हमारे पास। तो अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ PRQ इक्वल होगा किसके बच्चों, PRQ किस ट्रायंगल का हाफ है बच्चों, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको कुछ, देखिए ये क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, देखिए PRQ किसका हाफ है बच्चों, APQ का। हम यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ APQ, है ना। और इसका रीज़न हम लिखेंगे कि सिंस यहाँ पर लिखेंगे बच्चों R इज मिड पॉइंट ऑफ AP, ठीक है बच्चों। R अगर AP का मिड पॉइंट है तो ये क्या करेगा बच्चों, इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर PRQ की बात की जाएगी तो वो हाफ होगा PQR के, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको हम आगे इसको और फर्दर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो एरिया ऑफ PRQ है ना 1/2। अब एरिया APQ, देखिए बच्चों यहाँ एरिया लिखना था, है ना, एरिया लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, और हम बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर AB का मिड पॉइंट क्या है, P, AB का मिड पॉइंट P है। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये जो ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा है, AQB, है ना। AQB का हाफ आप करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, AQP मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ किसका बच्चों, AQB, ठीक है, हाफ ऑफ एरिया AQB। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ विच साइड बच्चों, AB, ठीक है। P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, इसलिए ये क्या करेगा, इक्वल टू पोर्शन में डिवाइड करेगा। आगे अगर इसको मूव फर्दर किया जाए बच्चों, एरिया ऑफ PRQ की बात की जाए तो वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2
मल्टीप्लाई, देखिए अब ए क्यू बी की बात की जाती है बच्चों, अगर ए क्यू और बी की बात की जाती है ये ट्राइंगल, तो ये हाफ किसका है बच्चों, ए बी सी का हाफ है ना, दिख रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हाफ ऑफ एरिया ए बी सी, है ना, सिंस क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट है। और इसी को हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर इसी को हम लिखेंगे एरिया ऑफ पी आर क्यू इक्वल 1/2, और फिर मैं लिख दूंगा बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई में लिखूंगा 1/4 एरिया ए बी सी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको क्या दूंगा बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी 1, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम बढ़ते हैं आगे, है ना। इक्वेशन 1 के बाद हम अगर मूव करते हैं आगे की तरफ, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है उसका RHS क्या है, एरिया ऑफ ए आर सी की बात करेंगे हम बच्चों, एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है। ए आर सी ट्राइंगल हमें कहाँ दिख रहा है बच्चों, एरिया ऑफ ए आर सी हमें यहाँ पर ये दिख रहा है ए आर सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया हाफ ऑफ ए पी सी, या ए सी पी लिखा जा सकता है, हम इसको लिख देंगे बच्चों हाफ ऑफ एरिया ए पी सी, ठीक है। सिंस हमें यहाँ पर याद लिखना है बच्चों, सिंस आर सी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, ठीक है बच्चों, ए पी सी की मीडियन है तो ए पी सी का हाफ करोगे तो ए आर सी आपको मिल जाएगा। आगे मूव करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए आर सी सेम रखा जाएगा, 1/2 सेम रखा जाएगा। और अगर ए पी सी की बात मैं करूँ बच्चों, देखो यहाँ पर ए पी और सी की बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, देखिए ये इस ट्राइंगल का हाफ है कि नहीं है ना, क्या होगा बच्चों यहाँ पर 1/2 एरिया ए बी सी पर पहुँच गए हैं हम। और यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस, क्या सिंस लिखेंगे बच्चों, कि सिंस पी सी या सी पी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का मीडियन ये है, तो ए बी सी का हाफ करोगे तो ए आर सी आपको मिल जाएगा। इट मीन्स कि एरिया ऑफ ए आर सी इक्वल होगा बच्चों 1/4 एरिया ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 और 2 को कंपेयर कीजिए ज़रा, क्या आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा है कॉमन चीज़ें, क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, कि यहाँ देखिए 1/4 एरिया ए बी सी, यहाँ पर 1/4 एरिया ए बी सी दिख रहा है और यहाँ पर 1/4 एरिया ए बी सी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम बच्चों, बाय यूजिंग 1 and 2, देखो 1 और 2 को मैं यूज़ करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए 1 और 2 को यूज़ करने से मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ए आर सी इक्वल, देखो बच्चों 1/2 एज इट इज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ, और ये जो 1/4 ए बी सी है इसकी जगह मैं रख दूँगा एरिया ऑफ ए आर सी, ठीक है, एरिया ए आर नहीं बच्चों, देखिए यहाँ इसके अंदर पुट करना था ना, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्शन है, देयर इज अ करेक्शन, सॉरी, पी आर क्यू, देखिए बच्चों ये पी आर क्यू में लिख दूंगा यहाँ पर हाफ एज इट इज़, और यहाँ 1/4 की प्लेस पर, क्योंकि ये क्या है बच्चों इसके इक्वल है, तो मैं ए आर सी यहाँ पुट करूँगा। और ये हमारा जो है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है जो हमें प्रूफ करना था, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो मैं अब कर देता हूँ इसको इरेज, फर्स्ट ऑप्शन हम कर चुके हैं। हम मूव करेंगे बच्चों अब किसकी तरफ, ऑप्शन 2 की तरफ, ठीक है बच्चों। ऑप्शन 2 हमें जो दिख रहा है वो क्या है, एरिया ऑफ पी बी क्यू, एरिया पी बी क्यू किसके इक्वल है बच्चों, एरिया ए आर सी के, ठीक है, एरिया ए आर सी के इक्वल है, ऐसा हमें करना है प्रूफ। देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एरिया पी बी क्यू हम करेंगे क्या, हाफ, किसका हाफ करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पी बी क्यू, दिस इज गोइंग टू बी पी बी
क्यू, ये पी बी क्यू है, तो ये किसका हाफ है बच्चों, ये इसका हाफ है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है या मीडियन है, पी क्यू मीडियन है किसका बच्चों, इस बी पी सी का मीडियन है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं बी पी क्यू के लिए, बी पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया बी पी सी। बात समझ में आ रही बच्चों, क्यों लिखा है हमने बी पी सी ऐसा, सिंस अगर बात करें हम पी सी की, पी सी नहीं पी क्यू, पी क्यू इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल विच बी पी सी। ठीक है बच्चों, बी पी सी ट्राइंगल का क्या है, ये मीडियन है, तो इस तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों, अगर पी बी क्यू की बात करेंगे तो वो होगा हाफ ऑफ एरिया पी बी सी। अब पी बी सी की बात करिए, पी बी सी कहाँ दिख रहा है हमें, दिस इज पी बी सी। अब ये बच्चों ये देखो, ये इस बिगर वन का हाफ है ना, तो हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एरिया विच, कौन सा बच्चों एरिया, यहाँ पर है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, सिंस यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि सी पी इज मीडियन ऑफ, सी पी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, ये रीज़न हम लिख देंगे यहाँ पर, और ऐसा रीज़न लिखने के बाद, ये रीज़न हम लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एरिया पी बी क्यू इक्वल हो जाएगा 1/4 एरिया ए बी सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। आगे हम देखते हैं बच्चों एरिया ए आर सी, ए आर सी की बात करते हैं। तो एरिया ए आर सी, ज़रा ए आर सी ट्राइंगल को देखिए कहाँ हमको दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है ए आर सी, ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए सी पी या ए पी सी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको हाफ ऑफ एरिया ए पी सी। और यहाँ पर क्या रीज़न होगा बच्चों, क्योंकि आर सी, ठीक है, आर सी इज मीडियन ऑफ ए पी सी। ठीक है बच्चों, ए पी सी का ये क्या है, मीडियन है। आगे मूव करते हैं हम, इक्वेशन 1 हमें चाहिएगी, तो हम इसको इरेज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर सी मीडियन होने के बाद आगे बढ़ते हैं, हमें ए पी सी चाहिए। हम लिखते हैं बच्चों एरिया ऑफ ए आर सी इक्वल टू हाफ एरिया, ए पी सी कहाँ दिख रहा है हमें बच्चों, ए पी और सी ये दिख रहा है। अब ए पी सी किसका हाफ है बच्चों, ए बी सी का हाफ है, तो मैं लिख दूंगा एरिया, एरिया लिखने से पहले एक और बार लिखेंगे ना, हाफ एरिया ए बी सी, और यहाँ लिखेंगे कि सिंस बच्चों, सिंस सी पी इज मीडियन ऑफ ए बी सी। ठीक है बच्चों, सी पी को हम मीडियन बता देंगे यहाँ पर कि सी पी मीडियन है, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ ए आर सी इक्वल हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, जो कि इक्वेशन नंबर क्या है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आपकी दोनों की राइट हैंड साइड क्या आ रही है, यहाँ पर इक्वल आ रही है, दोनों की राइट हैंड साइड आ रही है इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल। और हम इस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल होगा बच्चों एरिया ए आर सी। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ये है ऑप्शन नंबर 2 है, जिसको ही हम अब प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, जो कि है एरिया आर क्यू सी इक्वल, हमें प्रूफ करना है 3/8 एरिया ए बी सी। ठीक है बच्चों, हमें इसको करना है प्रूफ, तो हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों एरिया
आर क्यू सी इक्वल, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम एरिया ऑफ आर क्यू सी, देखिए बच्चों ये एरिया ऑफ आर क्यू सी, ठीक है, आर क्यू सी का एरिया हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन जो मीडियन वाला है वो यहाँ पर नहीं लग रहा है, जिससे कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम ये करने वाले हैं कि देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल लेंगे। वो कौन सा ट्राइंगल होगा बच्चों, ये ए क्यू सी की बात हम करेंगे बच्चों, ठीक है। ए क्यू सी ट्राइंगल में प्लस कर देंगे बच्चों हम एरिया ऑफ ए क्यू आर, ठीक है बच्चों। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ए क्यू आर है ना। तो देखिए बच्चों ये पूरा एरिया आ गया। अब उसमें से मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूंगा इस एरिया को, किसको, ये जो आपको बीच में मिड में आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम कर देंगे माइनस। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, आर क्यू सी मिल जाएगा। देखिए अब वो समझ आपको नहीं आ रहा हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। हमें लिखना है एरिया ऑफ ए क्यू सी, ठीक है बच्चों। जो डायग्राम आपके पास है उसमें ए क्यू सी का एरिया देखिए, और उसमें प्लस कीजिए एरिया ऑफ ए आर क्यू, ठीक है बच्चों। ए आर क्यू का प्लस कीजिए और एरिया को माइनस कीजिए। हमें एरिया को माइनस करना है बच्चों ए आर सी एरिया को माइनस करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ ट्रायंगल बन रहे हैं आप डायग्राम खुद बनाइए और उसके अंदर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट हम आर क्यू सी पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है बच्चों, उसमें हम लिखते हैं ऑप्शन फर्स्ट लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो हम लिख देंगे एरिया ए क्यू सी की बात हम करते हैं। सबसे पहले ए क्यू सी हमें चाहिए, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ए क्यू सी चाहिए, तो ए क्यू सी अगर देखेंगे तो कहाँ हमें दिख रहा है बच्चों, देखिए ये हमें ए क्यू और सी दिख रहा है। तो अगर ए क्यू सी की बात हम करते हैं बच्चों, तो ये हाफ है बच्चों, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी, ठीक है। क्यों है, देखिए ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँगा तो क्यू जो है वो ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, तो ए क्यू मीडियन हो जाएगी। मीन्स हम लिखेंगे सिंस ए क्यू इज मीडियन, ए क्यू इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी का हाफ करूँगा तो मेरे को ए क्यू सी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया यहाँ पर ए क्यू सी वाला। अब हम करते हैं बच्चों एरिया ऑफ ए आर क्यू की बात करते हैं। ए आर क्यू हमें कहाँ दिख रहा है बच्चों, हमें दिख रहा है ए आर क्यू ये यहाँ पर, ठीक है। अब ए आर क्यू जो दिख रहा है बच्चों, आपको क्या पता है कि ए और पी का मिड पॉइंट आर है, तो आर क्यू क्या हो जाएगी, मीडियन किस ट्राइंगल की, ए क्यू पी की। तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ ऑफ एरिया, कौन सा लिखूँगा बच्चों, ए क्यू पी या ए पी क्यू लिख दूंगा, ए पी क्यू, ठीक है बच्चों। हाफ ऑफ एरिया ए पी क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस आर क्यू इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ए पी क्यू ट्राइंगल है, ठीक है। ए पी क्यू ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी ए आर पी के लिए। अभी हम ए आर पी के कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। ए आर क्यू क्या है ना, ए आर क्यू लेना है हमें। ए आर क्यू अगर इक्वल बात की जाएगी बच्चों, तो देखिए 1/2 ए पी क्यू कहाँ आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ दिख रहा है हमें ए पी और क्यू। तो देखो बच्चों ये ए पी क्यू जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए क्यू बी है, क्योंकि ए और ए बी का मिड पॉइंट पी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों एरिया, हाफ एरिया के बाद फिर अगेन हाफ लगाएंगे, एरिया ऑफ विच बच्चों, ए क्यू बी है ना, ए क्यू बी का। क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखें, क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज मीडियन ऑफ ए क्यू बी, ठीक है बच्चों। पी क्यू क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा किसका, ए क्यू बी का, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम इसको और आगे फर्दर बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे देखो ए क्यू बी। अब ए क्यू बी को देखिए कि ए क्यू बी भी तो हाफ है बच्चों ए बी सी का, क्योंकि क्यू बी सी का मिड पॉइंट है।
तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है एरिया ऑफ ARQ इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4, ऑलरेडी मेरे पास है। अब मैं 1/2 एरिया यहाँ लिख दूंगा बच्चों ABC, और यहाँ लिखेंगे कि सिंस AQ इज मीडियन ऑफ ABC। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ABC आ चुका है और हमने ट्रायंगल लिया था AQB। ठीक है, अब ये हम पहुँच चुके हैं बच्चों सेकंड कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर हाफ ऑफ AQC जो था, है ना बच्चों, AQC की वैल्यू कितनी है, हाफ ABC है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन अभी हमारे पास आया है बच्चों। अभी थर्ड जो है ऑप्शन वो हमें लेना है। ठीक है बच्चों, थर्ड ऑप्शन हमें अभी देखना है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कंक्लूजन, यहाँ पर ये हो रहा है 1/8 एरिया ABC। ठीक है बच्चों, 1/8 एरिया ABC हो रहा है ये। अब बच्चों जो लास्ट चीज़ बची है ना, ये तो जो दो टर्म हमने निकाली है ARQ और, देखो ARQ और हमने जो ARQ और AQC जो निकाला था, ये दोनों तो हमें एरिया प्लस करना था, माइनस कौन सा करना है बच्चों, ARC माइनस करना है। तो हम लिखेंगे बच्चों अब लास्ट में एरिया ऑफ ARC, तो ये होगा इक्वल बच्चों, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया, विच वन, हाफ ऑफ एरिया, देखिए यहाँ पर ACP लिख देंगे हम, एरिया ACP, और यहाँ लिखेंगे सिंस क्या हो जाएगा बच्चों, RC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ACP। ठीक है बच्चों, अब ये करता हूँ मैं इसको इरेज। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के बाद यहाँ पर देखिए एक और बार होगा हाफ एरिया। देखो बच्चों ACP देखिए कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है AC और ये P, ये CP क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, वापस अगेन हाफ एरिया ऑफ ABC। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस PC इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, ऐसा लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि एरिया ARC इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/4 एरिया ABC के। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है। अब हमने जो जो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, जो भी सारी की सारी चीज़ें हमें मिली थी, है ना, ऑल 4 को हम पुट टुगेदर करेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा कि क्या आंसर आ रहा था, मतलब क्या क्या चीज़ें हम इसमें फाइंड कर चुके थे। हम बात कर रहे हैं बच्चों एरिया ऑफ RQC की, जिसके लिए हमने क्या किया है बच्चों, जिसके लिए हमने एरिया प्लस किया है, बच्चों ACQ, है ना, एरिया ACQ को हमने एरिया ARQ को प्लस कर रहे हैं और माइनस किसको कर रहे हैं बच्चों, ARC को, एरिया ऑफ ARC को हम माइनस कर रहे हैं। अब 1/2 एरिया था, 1/ यहाँ पर 8 एरिया है, एरिया ABC, और यहाँ पर माइनस अभी हमने जो प्रूफ किया था बच्चों वो है 1/4 एरिया ABC। ठीक है, अब देखिए बच्चों एरिया ABC, है ना, एरिया ABC हम ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 1/2, 1/8, 1/4। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट, तो ABC जो होगा बच्चों, ABC क्या होगा, 8 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 8 में 2 से डिवाइड करने से 4 आएगा, 4 प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, 4 + 1 5 -2 हो जाएगा 3/8 एरिया ऑफ ABC। देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से हमारा निकलता है एरिया RQC इक्वल 3/8 एरिया ABC। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से ये जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 का होता है
कंप्लीट। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, मूव करना है। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो पता होना चाहिए, और कुछ सिंपल सी बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कुछ अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं। ठीक है, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 बच रहा है अभी हमारा ऑफ एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।